नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय नंबर 12 प्रश्न वाली 12.1 का प्रश्न नंबर 2, जहां पर हमें बोला गया है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें प्रश्न दूसरे में टोटल 10 भाग है। इन 10 भाग को हम बारी बारी से हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो भाग है प्यारे बच्चों 7x - 42, ये हमारे पास पहला भाग है। इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको साइड में करते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। जब भी हमें व्यंजकों के गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले इनको तोड़ के लिखना होता है। तोड़ के कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे, आगे बढ़ा के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कितने पद है प्यारे बच्चों? 2 पद है। 7x - 42, पहला पद 7x, दूसरा पद है 42। तो 7x को कैसे लिखेंगे यही हमें समझना है। ठीक है, 7x को कैसे लिखा जा सकता है? 7 × x लिख सकते हैं हम, है ना। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, उसके बाद एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 6 को लिखूं तो 6 को किस तरह से लिख सकता हूं? 2 त्रिया 6। ठीक है, 2 त्रिया 6 यानी कि 2 के पहाड़े में 6 आता है। कितनी बार में? 3 बार में। और किस तरह से लिख सकता हूं मैं? 6 एकम 6। अगर 6 की टेबल में एक बार पढ़ूंगा तो 6 एकम 6 6 आएगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर 42 को भी तोड़ के लिखना है। तो एक बात बताओ मुझे, 42 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में भी आता है 42, 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, और 6 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है। 21 दूनी 42, 21 के पहाड़े में भी आएगा। तो हमें 42 को कैसे तोड़ना है? तो ध्यान से समझिएगा। जो पहले पद में है, पहले पद में क्या है? 7 है। तो 7 की टेबल से इसको तोड़ेंगे ताकि हम जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 7 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 42 आ जाए। तो 7 छंग क्या होगा प्यारे बच्चों? 7 छंग 42, यानी कि 42 को हम 7 की टेबल से तोड़ेंगे। कहने का मतलब जो पहले पद में है उसी की टेबल से हम दूसरे वाले पदों को तोड़ते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाएगी तो गुणनखंड करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें पहले पद और दूसरे पद में ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो सेम है, समान हो। ठीक है, पहले पद में 7 है और दूसरे पद में भी 7 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 7 को निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 7 को निकाला। ठीक, दोनों पदों में से 7 बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा x - 6। ठीक है, यही बचेगा ना। अब कॉमन निकालने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ से कॉमन क्या निकाला? पहले पद में और दूसरे पदों में से हमने कॉमन क्या निकाला? 7 को निकाला। ठीक है, तो जो कॉमन निकालते हैं उसी से हम पहले पद में भी भाग देते हैं और दूसरे पदों में भी भाग देते हैं। इस 7 से इस 7 में भाग देंगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा ना। और जो बच जाता है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 कटा तो x बचा और x को हम कोष्टक के अंदर लिखे। ठीक है, उसी तरह से दूसरे पद में ये इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा और उसको हमने कहाँ लिखा? कोष्टक के अंदर। यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम व्यंजकों के गुणनखंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पहला भाग समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम दूसरे भाग को भी हल करेंगे। सभी भागों को हल करने का यही तरीका है। पहले हम इन पदों को तोड़ के लिखते हैं, टुकड़े करके लिखते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले पद और दूसरे पद में जो सेम संख्या होती है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने का मतलब सभी पदों में भाग देना। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे भाग को समझते हैं। इसका दूसरा जो भाग है प्यारे बच्चों
6p माइनस 12q। ठीक, तो क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे हम, पहले भाग को तोड़ के लिखेंगे। यानी कि पहले भाग को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा p लिख सकते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। अब दूसरे भाग को तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया। 12 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा। जो पहले पद में संख्या दे रखी है उसी की टेबल से तोड़ेंगे 12 को। तो 6 दूनी कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, 2 बार में टूटेगा 6 की टेबल से, 6 दूनी 12। साथ में क्या है, साथ में है q, तो साथ में लिख देंगे हम यहाँ पर q। ठीक, इस तरह से अब हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जो पहले पद में संख्या होगी और दूसरे पद में होगी वो संख्या कॉमन निकल जाएगी। ठीक है, कॉमन इस तरह से निकालते हैं। पहले पद में 6 है और दूसरे पद में भी 6 है, तो 6 को हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, जब 6 को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, पहले पद में से 6 निकल जाएगा और दूसरे पद में से 6 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, p माइनस 2q। ये हमारे पास फाइनल उत्तर आएगा। और मैंने आपको बताया कॉमन निकालने का मतलब भाग देना। जैसे हमने 6 को कॉमन निकाला तो इस 6 से हम दोनों पदों में भाग देते हैं। ये 6 से ये 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, p बचेगा ना। और ये 6 से ये 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2q बचेगा। जो बच जाता है उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं इस तरह से, और हमारा जो उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 कोष्टक p माइनस 2q, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, सभी भागों को हल करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि दूसरा भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम फटाफट से हल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसको तोड़ने का, कॉमन निकालने का सभी तरीका आपको बता दिया है। तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने। जब लंबी वीडियो बन जाती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है वीडियो को अपलोड करने में। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसका तीसरा जो भाग है प्यारे बच्चों, 7a की घात 2 प्लस 14a। ठीक है, पहले भाग को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 गुणा a। अब मैंने a को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि a की घात में कितना है प्यारे बच्चों, a की घात में है 2। जब भी किसी संख्या की घात 2 हो तो उसको 2 बार गुणा किया जाता है। अगर a की घात 3 होता तो a को हम 3 बार लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, और साथ में क्या है a है तो a को भी लिख देंगे। इतना करने के बाद हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया। पहले पद में क्या है, 7 है और दूसरे पद में भी 7 है, तो हम 7 को निकाल लेंगे। ठीक है, पहले पद में a है और दूसरे पद में भी a है, तो हम a को भी निकाल लेंगे। अब जो बच जाएगा वो कोष्टक के अंदर आ जाएगा। यहाँ से 7a बाहर निकल गया तो a बच गया। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और इधर से 7a बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ जाएगा, 7a कोष्टक a प्लस 2। यानी कि 7a की घात 2 प्लस 14a के हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या आएगा, 7a कोष्टक a प्लस 2। ये हमारा उत्तर आ गया। इसका जो चौथा भाग है प्यारे बच्चों, माइनस 16z प्लस 20z की घात 3। मैंने आपको पहले दूसरे और तीसरे भाग में बताया था कि जो पहले पद में संख्या होगी उसी की टेबल से हम दूसरे वाले पदों को भी तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समझना होगा। जैसे 16 है, 16 किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 चौकी 16। उसी तरह से 20 किसकी टेबल में आता है, 20 भी 4 की टेबल में आ जाएगा, 4 पंजे 20, इस तरह से। ठीक है, तो जब हम 16 को 4 चौक 16 लिख सकते हैं और 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टूटेगा। यहाँ पर कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हम 16z को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4। ठीक, ये लिख सकते हैं, और इधर क्या बच जाएगा, माइनस z बच जाएगा। क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस z बच जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो, और इधर 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, और z की घात 3 है। इसका मतलब z को हम किस तरह से लिख सकते हैं,
एक बार तो हम z लिख सकते हैं, z की घात 2 भी लिख सकते हैं। अगर z की घात 3 है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि z को 3 बार गुणा करना, z गुना z इस तरह से। तो क्या मैं z गुना z को z की घात 2 लिख सकता है ना, z की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कॉमन क्या निकलता है। जो पहले पद में हो और दूसरे पद में भी हो वो कॉमन निकल जाता है। तो पहले पद में क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस 4 को हमने बाहर निकाला, और दूसरे पद में भी 4 है, तो ये 4 बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले पद में क्या है, z है, और दूसरे पद में भी z है, तो हम यहाँ से z को कॉमन निकाला। तो बच क्या जाएगा, जो बच जाता है वो अंदर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से 4z बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -4, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इधर से 4z बाहर निकला तो यहाँ पर बचेगा 5z की घात 2। ठीक, इस तरह से ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आप चाहे तो 5z की घात 2 को आगे लिख दो और -4 को पीछे लिख दो, तब भी हमारा आंसर सही ही होगा। ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूँगा चौथा भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले भाग को हल करते हैं। 20l की घात 2 प्लस 30alm। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, ये जो 20 है और 30 है, ये किसकी टेबल में आता है। ठीक है, 10 की टेबल में आता है ना, तो 10 की टेबल से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 दूनी 20, और l की घात 2 का मतलब प्यार बच्चों l गुणा l, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 30alm यानी कि 10 त्रिया 30 गुणा a गुणा l गुणा m, इस तरह से। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से 10 बाहर निकलेगा। ठीक, उसके बाद क्या कॉमन है, यहाँ पर l है और यहाँ पर भी l है, तो यहाँ से l बाहर निकलेगा। तो क्या बच जाएगा, इधर 2 बचेगा और l बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक l बाहर निकला है, तो 2l, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर इधर क्या बचेगा, 3am। ठीक है, 3am, ये आ जाएगा हमारा फाइनल उत्तर। इसका जो छठा भाग है प्यारे बच्चों, 5x की घात 2 y माइनस 15xy की घात 2। ठीक, तो 15x की घात 2 y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 गुणा x की घात 2 का मतलब x गुणा y। ठीक है, पहले पद को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 15 को लिख सकते हैं हम 5 की टेबल से 5 3 15, यानी कि 5 3 15, और x गुणा y की घात 2 का मतलब y गुणा y, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। पहले पद में 5 है और दूसरे पद में भी 5 है, पहले पद में x है और दूसरे पद में भी x है। ठीक है, पहले पद में y है और दूसरे पद में भी y है, तो यहाँ से ये 3 संख्याएं कॉमन निकलेगी। ठीक है, तो 5x और y, इतना कॉमन निकालने के बाद इधर क्या बचा, x बचा, और इधर क्या बचा प्यारे बच्चों, 3y। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कोष्टक के अंदर, x बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3y, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन निकाला जाता है। पहले तो तोड़ के लिखना सीखो, और जो पहले पद में होगा और दूसरे पदों में होगा उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें बच जाती हैं उसको कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। बस 2 ही स्टेप हमें हल करना होगा व्यंजकों का, जब हम गुणनखंड करते हैं तब। ठीक है, 10a की घात 2
-15 बी की घात 2 प्लस 20 सी की घात 2। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा कि 5 की टेबल चल रही है सभी में, ठीक है। किसकी टेबल चल रही है? 5 की टेबल चल रही है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौकी 20। तो हम 5 की टेबल से ही इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 ए की घात 2। अगर इसको लिखना चाहें तो हम ए गुणा ए लिख सकते हैं, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे पहले पद में और दूसरे पद में सेम संख्याएं नहीं है। पीछे वाली ABCD में सेम संख्याएं नहीं है। जैसे यहाँ पर ए की घात 2 है तो यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं नज़र आ रहा है और तीसरे पद में भी नहीं नज़र आ रहा है। तो हम इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ के लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ए की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए की घात 2, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 त्रिक 15, यानी कि 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5 त्रिक 15 आएगा, और बी की घात 2 इस तरह से। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 और सी की घात 2 इस तरह से, ठीक है। अब जो पहले पद में होगा, जो दूसरे पद में होगा और जो तीसरे पद में होगा वो कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। पहले पद में क्या है? 5 है, दूसरे पद में भी 5 है और तीसरे पद में भी 5 है। तो यहाँ से सभी में से 5 को कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि बाहर कर लेंगे। तो हमने यहाँ से 5 को बाहर किया तो क्या बच जाएगा? 2 ए की घात 2, बीच में माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। फिर क्या बचा? 3 बी की घात 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 4 सी की घात 2। ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉमन निकाला करते हैं। आपको सिर्फ तोड़ते आना चाहिए कि हम किस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले भाग को हल करते हैं। अगला जो भाग है प्यारे बच्चों, -4 ए की घात 2 प्लस 4 AB माइनस 4 CA, ठीक। तो कॉमन निकालेंगे। पहले पद में भी 4 है, दूसरे पद में भी 4 है और तीसरे पद में भी 4 है। पहले तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पद को लिख सकते हैं 4 गुणा ए की घात 2 का मतलब ए गुणा ए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और दूसरे पद को लिख सकते हैं हम 4 गुणा ए गुणा बी, माइनस तीसरे पद को लिख सकते हैं हम 4 गुणा सी गुणा ए इस तरह से। अब जो पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में होगा वो कॉमन निकाल लेते हैं। पहले पद में 4 है, दूसरे पद में 4 है और तीसरे पद में भी 4 है, ठीक। पहले पद में ए है, दूसरे पद में भी ए है और तीसरे पद में भी ए है। तो 4 ए यहाँ से कॉमन निकलेगा, यानी कि बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से हमने 4 ए को बाहर निकालना है, तो जो बच जाता है उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं। पहले पद में क्या बच गया? ए बच गया, ठीक है। तो ए लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस बी माइनस सी, और इधर से ये माइनस बचा है, ठीक है। ये माइनस बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसका जो 9वां भाग है प्यारे बच्चों, कठिन जरूर दिख रहा है लेकिन है आसान। सभी भाग आसान है, दिखते कठिन है लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो आसान ही है, ठीक है। तो पहले पद को हम तोड़ के लिखेंगे, दूसरे पद को भी और तीसरे पद को भी। तो तोड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। x की घात 2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों x गुणा x, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है? y है तो y गुणा z, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दूसरे पद को तोड़ के लिखेंगे x गुणा y, क्योंकि y की घात 2 है तो y को हम 2 बार लिखेंगे। फिर क्या है? z, तो z लिखेंगे इस तरह से। तीसरे पद में क्या है प्यारे बच्चों? x y z की घात 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x गुणा y और z गुणा z इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। पहले पद में x है और दूसरे पद में भी x है और तीसरे पद में भी x है, तो यहाँ से x बाहर निकलेगा। उसके बाद देखिए
पहले पद में y है और दूसरे पद में भी y है, तो यहाँ से भी y बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और तीसरे पद में भी y है। पहले पद में z है, दूसरे पद में भी z है और तीसरे पद में भी z है। कहने का मतलब यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है प्यारे बच्चों? कॉमन निकल रहा है x, y, z। सभी जगहों से x, y, z कॉमन निकल जाएगा और जो बच जाता है उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं। x, y, z बाहर निकलेगा तो जो बच जाएगा उसको अंदर लिखेंगे। पहले पदों में से क्या बच गया? x बच गया, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। दूसरे पद में से क्या बच गया? y बच गया, तो इसको भी अंदर लिखेंगे, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और तीसरे पद में से क्या बच गया? z बच गया, तो इसको भी कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल उत्तर। तो इस तरह से 2 ही स्टेप में व्यंजकों के गुणनखंड आसानी से निकल जाते हैं। पहले तोड़ के लिख लो, उसके बाद जो पहले पद में हो, दूसरे पद में हो और तीसरे पद में हो उसको कॉमन निकाल लो, ठीक है। और जो बच जाता है उसको कोष्टक के अंदर लिख दो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको 9वां भाग भी समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट भाग बचता है 10वां, इसको भी हम चलिए फटाफट से हल कर लेते हैं। ax की घात 2 y प्लस bx y की घात 2 प्लस cx y z। a गुणा x की घात 2 का मतलब x गुणा x गुणा y। ये पहले पद को हमने तोड़ के लिखा। दूसरा पद b गुणा x y की घात 2 का मतलब y गुणा y, ठीक है, y गुणा y। उसी तरह से तीसरे पद में है c गुणा x गुणा y गुणा z। ये हमने सभी पदों को तोड़ के लिख लिया। अब कॉमन निकालेंगे। जो पहले पद में होगा, दूसरे पद में होगा और तीसरे पद में होगा वो कॉमन निकल जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। x है, ठीक है, और दूसरे पद में भी x है और तीसरे पद में भी x है, ठीक। तो यहाँ से निकलेगा x। और क्या है? पहले पद में y है, दूसरे पद में भी y है और तीसरे पद में भी y है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? x, y सभी पदों में से कॉमन निकल रहा है। इसके अलावा भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर a है, लेकिन दूसरे पद में कहीं पर a है क्या? नहीं है। और तीसरे पद में भी नहीं है, तो यहाँ से हम a को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। ओनली क्या कॉमन निकलेगा? x, y कॉमन निकलेगा, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो चलिए सभी जगहों से हम x, y को बाहर करते हैं। तो यहाँ से x, y बाहर निकलेगा तो इधर क्या बच जाएगा? a x बचेगा, ठीक है। पहले तो x, y को लिखो और जो बच गया उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। पहले पदों में से क्या बच गया? a x बच गया, ठीक। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर x, y बाहर निकल गया तो क्या बच गया? b y बच गया, ठीक है। और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और तीसरे पद में x, y बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? c z बचेगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको प्रश्न दूसरे के 10 भाग समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत ही मेहनत से प्यारे बच्चों इस वीडियो को बनाया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में और इसको अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो इतना सपोर्ट आप ज़रूर से करिएगा। अगर आपको समझ में आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है, मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।